यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मिडिल ईस्ट की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ डेडलाइन तो दूसरी तरफ बमबारी की धमकी और बीच में परमाणु ताकत का सवाल। अब सवाल यह है कि क्या सच में अमेरिका इतना बड़ा कदम उठा सकता है? क्या ईरान दबाव में है या फिर पलटवार की तैयारी में है? और इस पूरे खेल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या भूमिका है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मौजूदा सीजफायर को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि बुधवार तक कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो फिर से बमबारी भी की जा सकती है। वहीं एक बातचीत के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हमें फिर से बम गिराने पड़ेंगे। ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की गंभीरता को साफ दर्शाता है। ईरान ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर कालिबाफ ने साफ कहा कि अगर अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखता है तो तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से पीछे नहीं हटेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी को पूरी ताकत से जारी रखने की बात कही थी। खास बात यह है कि इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि संघर्ष विराम के दौरान हॉर्मुज सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खुला रहेगा, लेकिन अब बदलते तेवर साफ संकेत देते हैं कि हालात तेजी से तनावपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं तनाव और धमकियों के बीच अब एक उम्मीद की किरण साफ नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों के बीच खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, जहां सोमवार को अहम वार्ता होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद दावा कर चुके हैं कि दोनों देश समझौते से काफी करीब हैं। यानी एक तरफ कड़े तेवर हैं तो दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश है, और यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपना रुख और कड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करके रहेगा। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर बातचीत के जरिए संभव नहीं हुआ तो इसके लिए काफी कठिन और सख्त रास्ता अपनाया जा सकता है। हालांकि जब उनसे इसकी डेडलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि समय बहुत कम बचा है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा और ठोस समझौता नहीं होता तो मौजूदा सीजफायर खत्म किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि नाकेबंदी जारी रहेगी और अगर हालात बिगड़े तो दोबारा बमबारी शुरू हो सकती है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब दोनों देशों के बीच बातचीत ठहरी हुई नजर आ रही है। वहीं पाकिस्तान में हाल ही में हुई बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि बैक चैनल कोशिशों से उम्मीद जरूर बनी हुई है, लेकिन बड़े मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। वहीं आसान भाषा में बताए तो सबसे बड़े मतभेद इन बातों पर है, जैसे ईरान पर लगे प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कितना सीमित करेगा और समुद्र में जहाजों की सुरक्षा और आवाजाही कैसे होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तस्वीर अभी धुंधली बनी हुई है। एक तरफ अब्बास अराक्ची का दावा है कि रास्ता सभी कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह खुला हुआ है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के चलते जहाजों में डर बना हुआ है और कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ वापस लौट चुके हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद बगैर कालिबाफ ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखी तो ये रास्ता नहीं खुलेगा। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका आदेश नहीं दे देते। अब आखिर में सवाल इतना ही है कि ट्रंप की धमकी से ईरान डर गया है। इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान दबाव में जरूर है लेकिन वो पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं। वहीं अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी दोनों तरफ से सख्त रुख बना हुआ है और यही टकराव को और खतरनाक बना रहा है।